साथियों पहला तो सुनो बात, जो लाइव टेस्ट लिया था उसमें क्वेश्चन नंबर 16 उसका आंसर ऑप्शन में गलत लिखा गया और उसका आंसर आएगा पहला। ठीक है, उसका मतलब क्या है, वर्ड वार्प का मतलब क्या होता है, जब हम कुछ एक्सेल में लिख रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक निचली लाइन में आ जाता है वर्ड वार्प का ऑप्शन ऑन करती है। अगर वर्ड वार्प का ऑप्शन ऑफ रहेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, वो ऐसे सेल के अंदर आपको आगे आगे चलता रहेगा। ठीक है, उसका ऑप्शन आएगा 1 क्वेश्चन नंबर 16 का। दूसरी बात, और हार्टन की आप जो तैयारी कर रहे हो अपने नोट से करना है, जो डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और डेल की 216 कीबोर्ड है और आपने चेयर पे बैठ के ही करनी है। ठीक है, कभी बेड पर बैठ के आप करते रहो, एक साथ जगह पे नहीं बैठना, ऊंची नीची जगह पे आपने बैठा, इनके चेयर हो और कीबोर्ड के लिए आपको टेबल हो या आपका जो बेड हो वो हो सकता है। एक यहाँ पे बात आई थी हमारे साथी की, फिर जो पैराग्राफ वहाँ पे शॉर्टकट की यूज नहीं करनी आपने। और स्टार्टिंग में टैब क्या होता है, जब पैराग्राफ के अंदर टैब होगा तो आप उसको टैब मार के टैब दिखाना है, आपको पता चलेगा इसमें टैब है नहीं। ठीक है, और जब लाइन खत्म होती है आपने एंटर नहीं करना, वो ऑटोमेटिक चलेगी, ना ही आपको उसको जस्टिफाई करना है। और जैसे भी सॉफ्टवेयर में चल रहा है अपनी मर्जी से चलने दो। मान लीजिए यहाँ पे आके वो खत्म हो जाती है पैरा, उसके बाद अब एंटर मारना है। कई बच्चे क्या कहते हैं सर आप वाले में कम स्पेस है, देखिए पैराग्राफ का स्पेस सेट क्या होता है। ठीक है, आपने एक ही वो एंटर मारना होता है हमेशा, कोई भी पैराग्राफ खत्म होता है वहाँ पे एक ही एंटर मारना होता है। वो अलग बात होती है हम कहीं 2 एंटर मार देते हैं जब हम एप्लीकेशन बना रहे होते हैं अपने हिसाब से सजाने के लिए, वो अलग है, लेकिन एक ही है। और जैसे हमने डॉट फुल स्टॉप लगा देते उसके बाद एक ही स्पेस आता है। आप क्या, कई बच्चों की डिमांड आई सर कह रहे हैं कि फुल स्टॉप के बाद 2 स्पेस आते हैं, हमारे ऑफिस में 2 स्पेस लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताओ 2 स्पेस लगाने का तुक क्या होता है भाई, खुद बताओ आप। नहीं है, डॉट लगाया एक स्पेस, ठीक है। और मान लीजिए कहता है सर वर्ड छोटा हो या बड़ा, कहता है सर हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक क्या होती है। हाफ मिस्टेक भाई देखो, हाफ तो मिस्टेक होती नहीं है, पहली बात तो ये है। मिस्टेक तो हो गई तो नाम, जैसे आप लिख रहे हो पवन, पवन के अंदर आपने PAWN पवन आता है, आप लिख दो उसके अंदर PIWAN, तो पवन नाम नहीं, वो गलती हो गया आपका, वो हाफ नहीं है, वो गलती है। ठीक है, वो आपका पूरा ही गलत होता है, हाफ कोई गलत नहीं होता। हाफ तो क्या होता है, हाफ पैराग्राफ गलत, वो माना जाता है कि आपको 1-2 पैरे, एक ऊपर वाला पैराग्राफ है कि हाफ पैराग्राफ गलत है। नहीं, फुल मिस्टेक फुल ही मानी जाती है, चाहे कुछ भी हो आपका। ठीक है, आप लिख रहे हो दा, लिखना आपको दा, आप लिख रहे हो TEH तहसील वाला, तो वो गलत हो गया ना, आपका पूरा गलत माना जाएगा। ठीक है, अगर मन में और कोई सवाल हो, आशंका, मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, पैराग्राफ के बाद एक ही एंटर आता है और टैब देखना, लगेगा तो लगा देना और नहीं लगे तो मत लगाना। कैप्स लॉक ऑन ऑफ कर सकते हो, शिफ्ट प्लस कुंजी यूज कर सकते हो कैप्स लॉक ऑन के लिए, और कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है, सबसे पहले तो अपने जब सिस्टम पे बैठोगे वहाँ पे देखना है आपका कैप्स ऑन है या ऑफ है, उसको चेक कर लेना है, यानी कि कैप्स को लॉक को ऑफ ही रखना होता है। पहली बात तो ये होती है। कई बच्चे क्या करते हैं, बैठते ही कटाकट करने लग जाते हैं, इनके टाइप पे करने लग जाते हैं, और आपके पास वाला बहुत स्पीड से आपको करता मिलेगा। ऐसा होता है क्योंकि उनको आता नहीं, कई बार यही होता है, वो आपका वो भ्रमित करने के लिए आपको या अपनी हवा बनाने के लिए वहाँ पे वो टाइप करता है, लेकिन एक्चुअली वो फेल हो जाता है। आपने दाएं बाएं किसी का सहारा लेना, चाहे कोई खड्डे खोद रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो, नहीं लिखाना। आपसे पूछा जाएगा बार बार दाएं बाएं की तरफ से। जब तक आप एग्जाम स्टार्ट नहीं कर रहे तब तक आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, चाहे भले ही बराबर वाला चीखे मार रहा हो, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, ये बड़ी नोटिस करना है। क्योंकि वहाँ पर अक्सर ऐसा होता है, जब आप टाइप करने लग जाते हो तो दाएं बाएं वाला आके बैठता है वहाँ पर, उसका नंबर आता है, उससे पूछता है भैया कैसे करूँ मैं इसको। उस टाइम आपने नहीं बोलना है। और मैं आपको यही कहूँगा, हमारे जो स्टूडेंट है वो कि किसी एक दूसरे को ऐसे परेशान ना करें, एकजुट होकर जाएं और कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे जाइए, नर्वस मत होइएगा। ये बैठ के वहाँ पे टाइप करना कि हम घर पे बैठ के टाइप कर रहे हैं। बाकी मैंने टाइपिंग नोट्स और सॉफ्टवेयर दे रखा डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, मेरी टेलीग्राम ID है @wifi_0001, मुझसे आप पूछ सकते हो। वो हाफ मिस्टेक वाला बता दे, फुल मिस्टेक। और लास्ट में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो गया पैराग्राफ, और यहाँ पे आप एंटर लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा। उसमें देखना टैब है तो टैब से स्टार्ट करो, अन्यथा इसको ऐसे ही स्टार्ट आप कर सकते हो। और दूसरी बात, जब लास्ट में क्या होता है, लास्ट में लिखा होगा कुछ भी, लास्ट का जो अक्षर होता है हम उसको लिख रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए साथ SANDWP संदीप लिख रहे हैं, लेकिन हमने क्या लिखा है SAND लिख दिया और हमारा टाइम खत्म हो गया है। तो क्या हमारा ये गलत वर्ड है, गलत माना जाएगा? आपका वर्ड गलत नहीं माना जाएगा, जितने आपने लिखा है वो सही होना चाहिए। ठीक है, वो आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है, और 5 मिनट का आपका टाइपिंग होगा। और डॉट के बाद आपको सिर्फ सिंगल स्पेस देना है।
पैराग्राफ खत्म होने के बाद एक एंटर मारना है और आपने उसको जस्टिफाई वगैरह कुछ नहीं करना शॉर्टकट की के अनुसार। सिर्फ आप एक काम वहाँ पे कर सकते हो, कैप्स लॉक ऑन ऑफ कर सकते हो और आपका शिफ्ट के माध्यम से वर्ड को छोटा या बड़ा कर सकते हो। उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है और जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे आपका टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी आपने नहीं करना, शॉर्टकट की का प्रयोग कुछ नहीं करना है। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैं देख रहा हूँ टाइपिंग मास्टर पे टाइप कर रहे हैं, वो टाइपिंग मास्टर पे ना करें क्योंकि आपको एक पेज दिया जाएगा, उस पेज में से देख के आपको टाइप करना है। ठीक है, और कल वाला क्वेश्चन मैंने बताया दिया आपको, 16वां क्वेश्चन का पहला आंसर आता है क्योंकि उसका आंसर की में मेरे से वो गलत हो गया है। तो हमारे स्टूडेंट ने मेरे को बताया तुम ध्यान से पढ़ा करो, मेरे से भी गलती हो सकती है, ये मैं सोचो, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। गलत मैं बार बार कहता हूँ मेरे से क्वेश्चन का आंसर गलत टाइप हो सकता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और मेरे को और भी काम होते हैं। इस कारण में कोशिश आप हार्ड रोन पे ज़्यादा फोकस है मेरा इस टाइम, ताकि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से हो। और एडमिट कार्ड की बात करते हैं, वो 16 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है टाइपिंग के रिगार्डिंग मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें।